स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लाभ। लाभ क्या होता है? उत्पत्ति के 5 साधन होते हैं। उत्पत्ति के साधन, तो उत्पत्ति के जो साधन होते हैं वो होते हैं 5। पहला है भूमि, दूसरा पूंजी, तीसरा श्रम, चौथा साहस, पांचवा संगठन। और इन पांचों संसाधनों को जो एकत्रित करता है उसे कहते हैं साहसी। साहसी या उद्यमी। इस व्यक्ति के द्वारा इन संसाधनों को एकत्रित किया जाता है और इन संसाधनों को इनके प्रतिफल का भुगतान करने के बाद जो शेष बचता है वही लाभ कहलाता है या वही उद्यमी या साहसी का लाभ कहलाता है। अन्य शब्दों में हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जोखिम उठाने के लिए जो पुरस्कार उद्यमी या साहसी को मिलता है वही लाभ कहलाता है। अब हम चर्चा करेंगे लाभ के प्रकारों पर कि लाभ के कितने प्रकार होते हैं। लाभ के 2 प्रकार हैं। पहला है कुल लाभ, दूसरा है वास्तविक लाभ। वास्तविक लाभ जो कुल लाभ है वो पहले हम इसे समझेंगे ये क्या होता है कि जब कुल उत्पादन मूल्य में से कुल उत्पादन व्यय को निकाल दिया जाता है और जो शेष बचता है उसे कुल लाभ कहते हैं। मान लीजिए कि जो कुल उत्पादन मूल्य है, कुल उत्पादन मूल्य मान लीजिए कि 20,000 रुपये हैं और जो कुल उत्पादन व्यय है वो कितना है, 8,000 रुपये है। तो 20,000 में से इन 8,000 को माइनस करेंगे तो 12,000 हमारे पास होगा। ये जो 12,000 है यही कुल लाभ होगा, ये कुल लाभ। और इसे फॉर्मूले के रूप में हम लोग लिखेंगे कुल लाभ बराबर कुल आय माइनस स्पष्ट लागतें। स्पष्ट लागतें। तो ये रहा कुल लाभ। अब समझते हैं वास्तविक लाभ को कि जब कुल लाभ में से जब उद्यमी के व्यक्तिगत साधनों के प्रतिफल, अनुरक्षण व्यय और उनके अव्यक्तिगत लाभ को निकाल देने के बाद जो शेष बचता है उसे वास्तविक लाभ कहते हैं। यानी कुल लाभ में से साहसी के व्यक्तिगत या निजी साधनों के प्रतिफल, अनुरक्षण व्यय और अव्यक्तिगत लाभ को निकाल देने के बाद जो शेष बचता है उसे वास्तविक लाभ कहते हैं। इस वास्तविक लाभ में जो शामिल होता है वो कुछ ये तत्व शामिल रहते हैं, जैसे योग्यता,
योग्यता, सौदा करने की क्षमता, सौदा करने की क्षमता, और जोखिम उठाने की शक्ति आदि। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तत्व इसमें शामिल होते हैं वास्तविक लाभ में। वैसे जो वास्तविक लाभ होता है ये कुल लाभ का ही एक अंग होता है।